काम आगे, यहाँ से हम लोगों का पाइथन का प्रोजेक्ट शुरू होता है मेन डॉट पाई। तो बेसिकली इसको अगर आप रिमूव करके सिंपल, अगर आप मैंने जैसे लास्ट लैब में बताया था आप लोगों को कि पाइथन के ना कोई हमारे पास मेन फंक्शन नहीं होता, कोई क्लासेस नहीं होती, मेन क्लासेस नहीं होती हैं, सिर्फ डायरेक्ट कोड होता है जिसको आप लोगों ने रन करना होता है। अगर यहाँ पे हम सिंपल प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड, तो हमारे पास क्या होगा, प्ले के बटन से रन होते हैं कोड, आप लोगों को लिखा आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। बस इस पाइथन के ना सेमीकोलन डालना चाहे ना डालना चाहे आप लोगों की मर्जी है, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारे पास पाइथन का वर्चुअल इन्वायरमेंट है जिसके ऊपर हम लोगों ने काम करना है। जो हम लोग लैब है और जो पाइथन पे काम कैसे करते हैं उसको देखना शुरू करते हैं। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहली चीज पाइथन के अंदर हम लोग जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, वो ये हमारे पास तरीका है वेरिएबल क्रिएट करने का। कोई डेटा टाइप नहीं होती है, कोई इंटीजर हमने फ्लोट वगैरह कोई चीज डिफाइन नहीं करनी होती, सिंपल वेरिएबल लिखते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं और आगे हम जो भी वैल्यू होती है वो लिख देते हैं। इसमें डेटा टाइप्स नहीं होती हैं पाइथन के अंदर। आप लोगों को ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि इंट काउंटर इज इक्वल टू 100। तो फिर वेरिएबल की डेटा टाइप किस चीज पे डिपेंड करती है, वो इस चीज पे डिपेंड करती है जो भी आप लोगों ने डेटा लिखा होता है। अगर 100 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास काउंटर की डेटा टाइप होगी इंटीजर। 100.0 लिखा हुआ है तो डेटा टाइप उसकी क्या होगी, फ्लोट पॉइंट। अगर हम नेम इज इक्वल टू जॉन लिखते हैं तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली पाइथन नेम की डेटा टाइप को स्ट्रिंग सेट कर देगी। अगर हम कंपैरिजन मेथड के ऊपर आए तो हमारे पास जो पाइथन के ना इफ कंडीशन लगाने का तरीका होता है वो ये होता है, ब्रैकेट्स लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते, लगाना चाहें तो ना लगाना चाहें तो कोई मसला नहीं है। इफ var इज इक्वल टू 100 प्रिंट एफ वैल्यू एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 100। तो इसका मतलब ये कि अगर तो वेरिएबल जो भी आप लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ये 100 के बराबर है तो इस चीज को प्रिंट करें। अगर मैं ये काम कर दूंगा तो अब जो गुड बाय है वो प्रिंट जो है वो इफ के अंदर आना शुरू हो गया। इसके बराबर कर दूंगा तो हमारे पास नहीं आएगा। अच्छा, अगली चीज हमारे पास आती है वाइल कंडीशंस और डू वाइल लूप्स। हमारे पास पाइथन के अंदर वाइल लूप्स होते हैं और फॉर लूप होता है, मगर डू वाइल नहीं होता है। पाइथन के ना वाइल लूप लगाने का सिंपल सा तरीका है, अगर काउंट इज इक्वल टू 0 है, वाइल काउंट इज लेस देन 9, बिल्कुल इसकी तरह हमने ब्रैकेट नहीं डाली, सिंपल सेमी कॉलन हमने डाल दिया है। तो हमारे पास क्या कर रहा है, उसके अंदर ये दोनों चीजें आ रही हैं, प्रिंट काउंटर इज काउंट और काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। तो ये 9 दफा चलेगा, हर दफा करेगा द काउंटर इज और काउंट प्लस 1, यानी कि सबसे पहले काउंटर इज को 0 प्रिंट करेगा, फिर काउंटर इज को 1 प्रिंट करेगा, फिर काउंटर इज को 2 प्रिंट करेगा, इस तरह चलता जाएगा। फॉर लूप जरा सा सी प्लस में के जरिए से या फिर जावा वगैरह से डिफरेंट होता है इसका। वो कैसे, फॉर लूप के अंदर हमारे पास क्या होता है, फॉर लेटर इन पाइथन। इसका मतलब ये है कि इसको हमारे पास शॉर्टेस्ट ब्लॉक में ये कन्वर्ट करेगा और बारी बारी उसको इस वेरिएबल में डालता जाएगा। जब आपने फॉर लेटर इन पाइथन सिलेक्ट किया तो सबसे पहले वो क्या करेगा, पी को लेटर में डालेगा और अंदर आ जाएगा, फिर तुम वाई सिलेक्ट करोगे, वाई को लेटर में डालेगा और अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से ये 1 2 3 4 6 दफा इटरेट होगा। सबसे पहले लिखा है करंट लेटर पी, फिर करंट लेटर वाई, फिर करंट लेटर टी, इस तरह लिखता लिखता जाएगा। ये चीज हमारे पास जो मैंने आप लोगों को पाइथन में बताया था, क्योंकि डेटा टाइप्स नहीं होती हैं तो पाइथन के अंदर हमारे पास जो लिस्ट कैसे क्रिएट होती है वो इस तरीके से क्रिएट होती है। ठीक है, इसके अंदर जो हर इंडेक्स होता है पाइथन की लिस्ट का वो हमारे पास वो कॉमा से सेपरेटेड होता है। तो अगर मैं फ्रूट इज इक्वल टू बनाना, एप्पल, मैंगो, ये 3 चीजें लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी जिसके तीनों इंडेक्सेस के ऊपर ये चीजें पड़ी होंगी। और अब जब मैं फॉर लूप को फ्रूट इन फ्रूट्स करके प्रिंट करूंगा तो ये 3 इंडेक्सेस प्रिंट करेगा, बनाना, एप्पल, मैंगो। उसने BANA क्यों नहीं प्रिंट किया, क्योंकि जो फ्रूट्स वाली जो ये वेरिएबल है इसका शॉर्टेस्ट जो ब्लॉक है वो क्या है, एक स्ट्रिंग है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते हैं तो स्ट्रिंग का शॉर्टेस्ट ब्लॉक था करेक्टर। तो क्योंकि अरे का शॉर्टेस्ट ब्लॉक जो है वो स्ट्रिंग है तो इसने तीनों चीजों को अलग-अलग कंसीडर किया। अगली चीज वेरिएबल डिक्लेरेशन। पाइथन की सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है where 1 is equal to hello world, var 2 is equal to python programming। इसका मतलब ये है
कि वो सिंपल एक कोई इंटीजर डेटा टाइप नहीं है, वेरिएबल बन के ना जो भी आगे तुम लिखोगे तो वो उसको वेरिएबल के अंदर डाल देगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या चीज है, प्रिंट var 1 0। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल 1 के 0 इंडेक्स पे जो भी चीज पड़ी हुई उसको आप प्रिंट कर दो, या वेरिएबल 2 के 1 से 5 इंडेक्स तक जो भी चीज पड़ी हुई उसको प्रिंट कर दो। लास्ट चीज हमारे पास आती है वेरिएबल लिस्ट डिक्लेरेशन। जैसे मैं आप लोगों को बताया था, पाइथन के अंदर हमारे पास कोई लिस्ट नहीं, लिस्ट की टाइप नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि पाइथन के अंदर, बच्चों आवाजें जरा सी आहिस्ता, पाइथन के अंदर हमारे पास ये हमारे पास आ गई लिस्ट 1 इज इक्वल टू ये चीज। इसका मतलब ये है कि लिस्ट 1 के अंदर हमारे पास 4 इंडेक्सेस हैं। पहला 2 इंडेक्सेस जो हैं वो टाइप स्ट्रिंग के हैं, आखिरी 2 इंडेक्सेस टाइप इंटीजर के हैं। तो हमारे पास ये हमारे पास टाइप्स क्रिएट हो रही है। ये लिस्ट 2 जो है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के हैं, तो हमारे पास क्या है, ये लिस्ट 2 जो होगी वो इंटीजर टाइप की क्रिएट हो जाएगी। लिस्ट 3 में सारे के सारे वेरिएबल जो है वो करेक्ट वो स्ट्रिंग टाइप की हैं, तो लिस्ट 3 हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की क्रिएट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हमें कहीं पे डिफाइन वगैरह करने की कोई चीज जरूरत नहीं है। इसी तरीके से लिस्ट 1 डॉट अपेंड का मतलब है कि जो लिस्ट है उसके आखिरी एलिमेंट के अंदर लैब को अपेंड कर दो। इसका मतलब क्या है, लिस्ट 1 के आखिरी इंडेक्स पे इंटीजर 1 2 3 को अपेंड कर दो। अब आगे प्रिंट का जो चक्कर आ गया तो वो ये एग्जैक्ट होता है कि जैसे प्रिंट है लिस्ट 1, इसका मतलब है पाइथन की पूरी लिस्ट को प्रिंट कर देगा विदाउट एनी लूप के। प्रिंट लिस्ट 1 ऑफ 0, इसका मतलब है कि लिस्ट 1 के पहले इंडेक्स जो कि फिजिक्स लिखा हुआ है उसको प्रिंट कर देगा। लिस्ट 1 ऑफ 1 को प्रिंट कर दो, इसका मतलब है कि उसके फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स को प्रिंट कर दो, तो वो केमिस्ट्री को प्रिंट कर देगा। लिस्ट होती है ना, लिस्ट के अंदर जैसे अरे लिस्ट होती है, उसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आखिरी इंडेक्स पे ऐड हो जाता है। अगर हमें लिस्ट खुद बनाई हो तो पुश पॉप होता है, इसके अंदर अपेंड का फंक्शन है। अगला हमारे पास क्या आता है, जो जो हमारे पास टास्क हैं वो सिंपल से टास्क हैं जो कि आप लोगों ने C++ के अंदर भी किए होंगे। पहला आता है क्रिएट अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज एंड अ वेरिएबल कंटेनिंग अ कंट्री नेम सिलेक्टेड बाय यूजर। आप लोगों ने कंट्रीज की लिस्ट को क्रिएट करना है जिसके ना 4 से 5 मुल्कों के नाम होंगे। आप लोगों ने यूजर से एक इनपुट लेना है एक कंट्री के नाम का। वो आप लोगों ने इनपुट नहीं डायरेक्टली लेना है, सिंपल एक स्ट्रिंग बनाकर उसको एम्प्टी कर देना। रन टाइम पे उसको अगली लैब के अंदर मैं उसके ना कोई कंट्री का नाम डालूंगा, उसको रन करने की कोशिश करूंगा। When a program runs, the country name selected by user must be replaced by artificial intelligence। इसका मतलब है कि वो प्रोग्राम रन करेगा तो वो जो भी उसने यूजर ने नेम लिखा होगा, अगर वो लिस्ट में एग्जिस्ट करता होगा, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिप्लेस कर देगा। ये 2 तरीके से कर सकते हो। पहला आप लोग फॉर लूप भी लगा सकते हो, सेकंड आप लोग चारों की कंडीशन चेक करके भी लगा सकते हो। टास्क नंबर 2, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नंबर एंड परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। आपने एक लिस्ट बनानी है जिसमें सिर्फ नंबर पड़े हुए हैं, उसको मतलब से आप लोगों ने क्या ढूंढना है, सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ढूंढना है, फिर उसके सारे के सारे नंबरों का लिस्ट का सम ढूंढना है। थर्ड आपने क्या करना है, उसको सेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों ने सॉर्ट कर देना है। टास्क नंबर 3 आप लोगों के पास जो है वो क्या है, क्रिएट अ फंक्शन दैट परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, यूज द फंक्शन टू फाइंड द नंबर लेस देन 10। यानी कि अरे में से जितने भी लेस देन 10 नंबर है वो आप लोगों ने ढूंढने हैं, और जो अरे में जितने भी नंबर 14 से ग्रेटर है उनको आप लोगों ने ढूंढना है और उनको प्रिंट करना है। ये आप, और ये काम जो है वो फंक्शंस के अंदर होना चाहिए। फंक्शन मैंने आप लोगों को नहीं बताए हैं, मगर आप लोगों ने इसको ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश करनी है। छोटा सा ही कोड है, बताया खुद नहीं, ताकि आप लोगों को ज्यादा से इसके खुद जरा नो हाउ हो करने की। तो ये आप लोगों के कुछ टास्क है जो आप लोगों ने परफॉर्म करने हैं।